दोस्तों, मेरा प्रेम भरा नमस्कार। श्री हरि के चरणों में सत सत नमन। राधे राधे। आज हम एक ऐसी पवित्र यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपके मन को शांति देगी, आपकी आत्मा को जागृत करेगी और आपको श्री हरि के चरणों के करीब ले जाएगी। ये है श्रीमद् भागवत पुराण की पावन कथा, वह अमृत जो हर प्राणी को मोक्ष की राह दिखाता है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि श्री हरि का स्वरूप है। यह वह कथा है जो पापों को धो देती है, मन को शुद्ध करती है और आत्मा से जोड़ती है। आज से हम इस भक्ति के सागर में डुबकी लगाने जा रहे हैं, तो आइए श्री हरि का नाम लेते हुए इस महायात्रा को शुरू करें। हरिओम। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ये पावन कथाएं आपके पास रोज़ पहुँचें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके श्री हरि की भक्ति का प्रसार करें। अब चलिए कथा की ओर चलते हैं। दोस्तों, सूकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, श्रीमद् भागवत की महिमा को समझने के लिए हमें उस समय की ओर जाना होगा जब इस पवित्र ग्रंथ की रचना हुई। कल्पों पहले जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तब स्वयं भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया। लेकिन जैसे जैसे युग बदले, मनुष्य का मन सत्य से भटकने लगा। वह माया, लोभ और अहंकार के पीछे भागने लगा। महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने वेदों को संकलित किया, महाभारत की रचना की और अनेक पुराण लिखे, एक दिन अपने आश्रम में बैठे सोच रहे थे, मैंने संसार को ज्ञान का खजाना दे दिया, फिर भी मेरे मन में एक कमी सी क्यों है, मेरे हृदय में शांति क्यों नहीं है। तभी वहाँ प्रकट हुए देव ऋषि नारद। उनकी वीणा से श्री हरि का नाम गूंज रहा था, नारायण नारायण। नारद जी ने व्यास जी की उदासी देखी और मुस्कुराते हुए पूछा, हे गुरुदेव, आपके पास सारा ज्ञान है, सारे शास्त्र हैं, फिर ये उदासी क्यों? आपके मन में यह खालीपन कैसा है? व्यास जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे नारद जी, मैंने वेदों में नियम लिखे, महाभारत में कर्म और धर्म का ज्ञान दिया, पर मेरे मन में अब भी एक कमी सी लगती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वह कमी क्या है। नारद जी ने गहरी सांस ली और बोले, हे व्यास, तुमने इस संसार को ज्ञान और कर्म की राह दिखाई, पर भक्ति का रस नहीं बांटा। तुमने श्री हरि की लीलाओं का गान नहीं किया, उनकी भक्ति का मधुर स्वरूप संसार को नहीं दिखाया। अब समय है कि तुम श्रीमद् भागवत की रचना करो, वह ग्रंथ जो हर आत्मा को श्री हरि के चरणों से जोड़े, जो भक्ति का अमृत बरसाए और जो मोक्ष का मार्ग दिखाए। नारद जी की प्रेरणा से वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना शुरू की। उन्होंने अपने ध्यान में श्री हरि का स्मरण किया और उनकी कृपा से यह पवित्र ग्रंथ प्रकट हुआ। दोस्तों, श्रीमद् भागवत केवल एक किताब नहीं बल्कि श्री हरि का साक्षात स्वरूप है। यह वह कथा है जो सुनाने से पाप धुल जाते हैं, मन शांत होता है और आत्मा परमात्मा की ओर चल पड़ती है। दोस्तों, अब हम पहुँचते हैं नैमिषारण्य में, वह पवित्र स्थान जहाँ युगों युगों से ऋषि मुनि यज्ञ और तप करते आए हैं। यहाँ हजारों ऋषि एकत्र हुए थे, जिनके हृदय में एक ही प्रश्न था, इस कलयुग में जब मनुष्य का मन भटक रहा है, हम परमात्मा को कैसे पाएं? वह कौन सी कथा है जो हमें मोक्ष की राह दिखाए?
इन ऋषियों के बीच में थे शौनक जी, जो अपने साथियों के साथ विचार कर रहे थे। उन्होंने कहा, हे मुनियों, इस कलयुग में मनुष्य का जीवन छोटा है और उसका मन अस्थिर है। हमें वह ज्ञान चाहिए जो हमें सीधे श्री हरि के चरणों तक ले जाए। तभी वहाँ आए सूत जी, वह महान कथावाचक जिन्हें स्वयं वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया था। सूत जी का चेहरा भक्ति और ज्ञान के प्रकाश से दमक रहा था। शौनक जी और अन्य ऋषियों ने उनका स्वागत किया और हाथ जोड़कर पूछा, हे सूत, हमें वह कथा सुनाओ जो हमारे मन को शांति दे, जो हमें श्री हरि के करीब ले जाए और जो हमें इस कलयुग में मोक्ष का मार्ग दिखाए। सूत जी ने शांत और मधुर स्वर में कहा, हे ऋषियों, मैं आपको वही कथा सुनाऊंगा जो स्वयं भगवान का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत यह कथा केवल कहानियों का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन जीने का मंत्र है। यह सिखाती है कि हर प्राणी में श्री हरि बसते हैं और उनकी भक्ति ही हमें सच्चा सुख देती है। सूत जी ने आगे कहा, जो इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसके मन का अंधकार मिट जाता है और उसकी आत्मा श्री हरि के चरणों में स्थान पाती है। दोस्तों, उस दिन नैमिषारण्य में सूत जी ने श्रीमद् भागवत कथा की नींव रखी। यह कथा केवल एक ग्रंथ की शुरुआत नहीं थी, बल्कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का वह अमृत था जो हर युग में प्राणियों को श्री हरि के करीब ले जाता है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत की यह पहली कथा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो भक्ति से शुरू हो और भक्ति में ही समाप्त हो। जैसे नारद जी ने वेद व्यास जी को श्री हरि की लीलाओं का गान करने की प्रेरणा दी, वैसे ही हमें अपने जीवन में श्री हरि का स्मरण करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। दोस्तों, श्रीमद् भागवत की यह पहली कथा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो भक्ति से शुरू हो और भक्ति में ही समाप्त हो। जैसे नारद जी ने वेद व्यास जी को श्री हरि की लीलाओं का गान करने की प्रेरणा दी, वैसे ही हमें अपने जीवन में श्री हरि का स्मरण करने की प्रेरणा लेनी होगी। दोस्तों, यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। हमारा जीवन तभी सार्थक है जब हम अपने कर्म, अपने विचार और अपने मन को श्री हरि के चरणों में अर्पित करते हैं। श्रीमद् भागवत कहती है कि जो प्राणी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके मन का अहंकार, लोभ और मोह धुल जाता है, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और वह श्री हरि की शरण में शांति पाता है। सूकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, श्रीमद् भागवत वह दीपक है जो अज्ञान के अंधेरे को मिटाता है। यह वह नाव है जो संसार सागर से पार उतारती है। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने जीवन में वह क्षण महसूस किया जब आपका मन श्री हरि की भक्ति में डूब गया हो? क्या आपने कभी सोचा कि आपका असली मकसद क्या है? भागवत कहती है, हर पल, हर सांस को श्री हरि को समर्पित कर दो, क्योंकि मृत्यु के समय वही स्मरण हमें मोक्ष की राह दिखाता है। श्री हरि की कृपा से हमने आज इस पावन कथा की शुरुआत की। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस सीरीज की हर कथा आपके पास पहुँचे। और कमेंट में ज़रूर बताएं श्रीमद् भागवत की इस पहली कथा से आपको क्या प्रेरणा मिली। क्या आपने कभी भक्ति की राह पर अपना एक कदम उठाया? आपके जवाब हमारे लिए अनमोल हैं।
अंत में श्री हरि का एक बार फिर से स्मरण करते हैं। हरि ओम, राधे राधे। अगली कथा में हम सुनेंगे राजा परीक्षित और शुकदेव जी की पावन मुलाकात की कहानी और कैसे इस कथा का सिलसिला शुरू हुआ। तब तक श्री हरि की भक्ति में डूबे रहिए। राधे राधे।